आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जब मेरी आंखें इतनी लाल और आंसू निकल लगे हैं जो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अगर आपको भी जानना है क्या हुआ था मेरे साथ तो चलते हैं इस ब्लॉग में। सो दोस्तों, जो जैसा कि पहले पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं तैयार होके जा रहा हूँ, बिल्कुल 1108 महामृत्युंजय यज्ञ में जा रहा हूँ, बिल्कुल तैयार होके जा रहा था। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो पहला पार्ट जरूर देखें, तभी ये पार्ट दूसरा समझ में आएगा। तो अब हम लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे महायज्ञ में जाने के लिए और बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और मैंने मम्मी से कहा चलो चलते हैं अब। और हमारे मम्मी पापा और मोहल्ले वाली आंटी भी थी, वो भी अपने साथ निकल पड़ी और हम लोग जा रहे हैं महायज्ञ में पैदल। बाहर थोड़ा घर से दूर था तो ई रिक्शा भी ढूंढना था। ई रिक्शा वाला कहीं मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल में ई रिक्शा वाले को देख रहे थे। लेकिन लक अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, जो गली पार करती रिक्शा मिल गया और उस पर हम लोग सवार हो गए। और हम लोग वहाँ से निकलते हुए एक हंसती हुई सेल्फी लेते हुए, लेकिन मम्मी टेंशन में थी कि उन्हें जगह मिलेगी ना मिले, क्योंकि ये आखिरी दिन था महायज्ञ का। और ऐसा कहा गया था अगर कोई 7 दिन 6 दिन नहीं कर पाया तो इस दिन अगर लेगा तो इसकी 7 दिन की हवन यज्ञ माना जाएगा। तो इसी पे चल पड़े, रिक्शा वाले भैया भी चल पड़े। और रास्ते में ये माया मेरे जो पड़ा, सोचा शादी शादी होगी तो उसमें खाना पीना खा लूँगा, लेकिन अफसोस बैड लक, शादी नहीं थी। और इसी रोड पे आगे चल के तुम्हारे भाई की यानी कि मेरी जिम आएगी, जो कि मसल फैक्ट्री के नाम से है। इसी रोड पे है, मैं उस जिम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उस दिन खुली नहीं थी, वरना मैं जिम में एंट्री करके करता, ज़रूर करता। और ये देखो, ये है मेरी जिम मसल फैक्ट्री, जो रास्ते में पड़ती है। उसके बाद रिक्शा वाले भैया ने गाना बजाया कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने भावने दिया क्योंकि गाना बहुत वीआईपी था। पुराने ज़माने के गाने थे। तो भैया अपनी धुन में चलाव चलाव लगे थे अपना रिक्शा। जाम लग गया सामने, छोटा आती आते आते बच्चा, मैंने सोचा गए, लेकिन बच गए। भैया ने निकाल लिया एकदम वीआईपी तरीके से। तीन भैया के रिक्शे पर डर तो इन्हें इन्हें नहीं लगता, लेकिन मेरे को बहुत डर लगता है कहीं पलट ना जाए ये ना। और इसी के चलते हम लोग पहुंच गए रामलीला ग्राउंड में। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, 50,000 से ऊपर आदमी है। ऐसा लग रहा था बांके बिहारी वाली जैसी फीलिंग है, जैसे बांके बिहारी मंदिर हो। क्योंकि इटावा मैंने पहली बार ऐसी इतनी भीड़ देखी है, वो भी 1108 महायज्ञ कुंड मृत्युंजय हुआ था। इसलिए इतनी भीड़ थी कि सांस लेने की भी जगह नहीं थी। भीड़ में अगर पुलिस व्यवस्था नहीं होती तो बहुत धक्का मुक्की होती और बहुत कुछ, बच्चों को चोट लगती, बूढ़ों को चोट लगती। इसी बीच हम लोग को मिल गया अपना महायज्ञ कुंड, हम लोग को मिल चुकी था। ये देखिए, ये अभी स्टार्टिंग है। इस पे हम लोग ने साफ़ सफाई करी थी। ये देखिए आप भीड़, ये पूरा आश्रम जैसा बना रखा है पूरा, बहुत मज़ा आता है अंदर। ये पापा बैठे हैं, सब लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं। बच्चे भी आए थे, छोटे बच्चे भी आए थे, बूढ़े आए थे, सभी लोग आए थे। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हुआ थोड़ा वीडियोग्राफी। हम लोग जगह बना रहे थे। मम्मी की ये दोस्त है, मम्मी उन्हें जगह दे रही थी कि इधर बैठ जाओ। और मैं वीडियो बनाने में लगा था, क्योंकि वीडियो भी बनानी ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद हम लोग करने लगे थे पंडित जी का इंतजार। पहले आरती होती है, उसके बाद हवन चालू होता है। तो पंडित जी का इंतजार किया। इसी बीच जो वहाँ के आचार्य लोग थे वो हम लोग के सेवा में लग रहे थे। कोई लकड़ी ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था, कि जिससे हवन कुंड में हम लोग आहुति दे सकें। और इसी के चलते ये देखिए, धुआं प्रज्वलित हो उठा और हमारी आंखों में घुस गया। ये धुआं जबकि जल नहीं रहा, अभी तो कुछ भी धुआं नहीं है। अभी आगे देखना अब क्या होता है, बहुत ही धुआं है। इसके चलते देखिए इतना धुआं है कि ये तो अभी स्टार्टिंग थी। मेरे आंसू नगला निकल लगे थे, आंखें लाल सी पड़ गई थी, क्योंकि धुआं पूरा सीधा अट्रैक्ट मेरी आंखों में कर रहा था, सबकी आंखों में कर रहा था धुआं। मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कितना धुआं था। और क्या आप अभी कैमरे में देख रहे हैं, बिल्कुल चेहरा साफ दिख रहा है, पीछे जो लोकेशन है वो दिख रही है, मेरी आंखें लाल दिख रही होंगी आपको। ये देखें, आप देख सकते हैं। और अच्छे से पहुंचा पड़ा, लेकिन आंखों में झड़पापन लग रहा था। और इसी के चलते उसके बाद हम लोग का पंडित जी आ जाते हैं और यज्ञ चालू हो जाता है। और यज्ञ में हम सभी लोग आहुति दे रहे थे। आहुति देते देते हवन कुंड अपना ओम नमः शिवाय हवन कुंड में कर रहे थे। सब लोग स्वाहा बोल बोल के आहुति दे रहे थे। पंडित जी माइक पे बोल रहे थे, उसके उसके बाद वो स्वाहा बोलते थे, सो हम लोग आहुति दे देते हैं। और इसी के चलते हम लोग हवन कर रहे थे। और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, देखिए आप, धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। अभी पहले आप देख रहे होंगे मेरे सब क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन अब आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं है। धुआं के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तो ये
फिर भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन आगे आप वीडियो में देखेंगे तो और धुआं दिखेगा उसमें, मतलब इंसान इंसान को नहीं दिखेगा, जैसे बहुत बड़ा कोहरा हो ऐसा लगेगा। और ये हम लोग की आहुति पूर्ण हुई है कि देसी घी डालते हुए, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए फॉग सा लग रहा है, कोहरा सा लग रहा है, जैसे कुछ कोहरा छा गया हो सर्दी वाला, लेकिन ये कोहरा कोई नहीं, कोहरा नहीं है, ये सिर्फ धुएं की वो है। धुआं लग रहा है पूरे आश्रम में, जहाँ जहाँ कुंड थे वहाँ धुआं ही धुआं था, कि धुआं के अलावा आपको कोई कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ तो मैं आचार्य लोगों को सलाम करता हूँ, कैसे काम कर रहे थे। और इसी के चलते हम लोग की आहुति सब संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग परिक्रमा भी देते हैं, ये मम्मी है, हम लोग परिक्रमा देते हैं पूरे पीताम्बरा माता की। और पीताम्बरा माता की अब अगली 1108 कुंड होंगे फिरोजाबाद में, क्योंकि पीताम्बरा माता की पर्ची निकली है फिरोजाबाद की है। और अब ये हम लोग का निकास हो रहा है, और हम लोग अब आश्रम को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यज्ञ संपूर्ण हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं भीड़ कैसी है, भीड़ में निकलना दबना, बिल्कुल बांके बिहारी जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर जा रहे हो हम लोग। अगर आप लोग भी कभी मंदिर गए हो तो आप लोग भी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बांके बिहारी जी जैसा है, बस लोकेशन में फ़र्क है। और बिल्कुल सेम 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 बांके बिहारी जैसी फीलिंग है, वही धक्का मुक्की वही सब कुछ, लेकिन धक्का मुक्की में कभी किसी को चोट नहीं आई। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, तुम्हारा कुछ नहीं आएगा भाई। आपको और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो मिलेंगी, सो प्लीज़ गाइस बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।